अच्छा मजाक करते हो। अरे काम न कराने वाली बात महाराज की। तब मर्दवा कहले बिया, अरे फेंक जौन हम गावत हई उहे गावत हम गावत हई। त्रिभुवन भैया पांचू भैया तू समझावत ना है। हम गावत हई कि तोहरा राजा जी के दिलवा टूट जाई, तहनी गावत हई जाके तोहर भौरा जी के दिलवा टूट जाई। गलती कहा भाई? हम अपन पूरा दारो मदार त्रिभुवन भाई के पीछे रहा, पीछे रहा, आगे मत हो। मास्टर गीत बदल रहे कोनो लड़की समझावत अपन प्रेमी के, छोड़ी द जान गुंडा कर दी हो, और ऊपर करे और नीचे के, छोड़ी द जान गुंडा कर दी हो, पेंसिला यार नीचे बरदी। हमारा बुझाता तोहरा फांसी लिखलबा, सब लड़कवा कहलेगा तो हमारा राशि में, तो हमारा राशि में जान घुमाती लिखलबा, हमारा राशि में राम सत कमाती लिखलबा, तोहरा राशि में भैया राशि में जान भौरा पासी लिखल बा। हम जोन गाई वह गया। हाँ वह तो मौसम समझ ला, शायद आवाज में ना समझ में आयल है। हाँ तोहरा राशि में ये जान बस बदमाशी लिखल बा, हरा राशि में ये जान भौरा पासी लिखल बा। तो ऐसा गिर गया तो जैसे बाबू कैलाश आ गया। हाँ ये शास्त्रीय संगीत में ना बच्ची ना जोन ओरिजिनल है वही गया। छोड़ी द जान गुंडा करती हो, पेंसिला यार नीचे बरदी हो। तोहरा राशि में फांसी लिखल बा, हमारा राशि में, हमारा राशि में जान बस बदमाशी। अब बर्दाश्त से बाहर होता। त्रिभुवन भाई के समझावा कहता तोहरा राशि में ये भौरा बस बनवासी लिखा। तू हमारे बारे में शायद जानत ना हुआ, बड़ा प्यार से हमें लोग कहे ले, हमारे बारे में चौपाई लोग बोले ले, जड़ चेतन जग जीव जहाना। तो ऐसा दिन भर रहा गाना। एक लाइन और गावेला, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो बेटा तुम्हारी है रमेश पासी। तो तू हमार बाबू हुआ। हाँ तू बताओ हमारा
सच्चो बेटवा है बाबू पाला के हाँ जुग जुग जिया जूता सिया पैसा पावा बीड़ी पिया मस्त रहा व्यस्त रहा 2 पैसा के साथ रहा जूता का पहले चपले तरह किया सांस ले लेवा करना, सांस अगर रुकी तो बड़ी गड़बड़ी हो जाए। हाँ सांस उनका सोन कर रुके हमारा कहे रुके है अच्छा हाँ आइए, हाँ अनेकों तरह से प्यार मोहब्बत चल रहा है दुनिया के बीच में। प्यार आइए प्रमोद भाई की तरफ से फिर से अनेकों बार पुरस्कार भाई के दरवाजे पे हम लोग गीत गा रहे हैं। प्यार करना कोई गलत बात नहीं है बाबू, प्यार भौरा नहीं कहता कि प्यार करना चाहिए, हाँ प्यार करो लेकिन प्यार ऐसा करो जिस प्यार से करने के बाद हाँ पूरा गांवपुर जाना है अरे तू हाँ प्यार ऐसा करो जिससे आपका कैरियर बने। अगर प्यार करना है तो प्यार अपने माता और पिता से करो, इस तरह से प्यार करो कि उनका एक भी शब्द आपसे अनभिज्ञ ना हो। ऐसा प्यार मत करो जिस प्यार के चक्कर में पता चला पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ठेला पे सब्जी लेकर के बेचना पड़ जाए। यह तो सिर्फ प्यार है, इसलिए ऐसा प्यार मत करो, क्योंकि अगर वो प्यार करोगे तो फिर गाना गाना पड़ेगा कि आइल बानी तोहरी रे गलिया कहाँ बारू हमारा ललिया, अरे देखना हरी भावारा के वही सना भइल बारे हली सब लड़का कहे ले ल पुदीना तो इसलिए ऐसा प्यार मत करो। अगर प्यार करना है तो अपने कैरियर से करो। जिस दिन कैरियर से प्यार कर लोगे, जिस दिन कुछ बनने का काम कर लोगे, उस दिन एक से बढ़ के एक हूर परी तो पीछे घूमने लगेंगे बाबू। इसलिए ऐसा प्यार करो। आइए कजरी की तरफ लेके चलता हूँ। बड़ी प्यारी लाइन दिया है चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार से और राजा सिकंदर के परिवार के रिश्ते की बात को। कैसे जा कजरी लाइन बजा के दे बच्ची, बीच बीच में अब चटनी होता रहे, कहा से भीड़ बहुत कम है। समझ लिया जाए। राजा सिकंदर की बहन जिसका नाम हेलन बताया गया, और हर जम्मूद्वीप की धरती के राजा चंद्रगुप्त मौर्य। युद्ध हुआ, पराजित सिकंदर हुआ, वापस गया, रिश्ता भेजा है, बहन से शादी चंद्रगुप्त करना चाहता हूँ। चंद्रगुप्त गलेश की लड़ाई करे वाला ये हमारा सार कैसे बना चाहता हो।
जा करके गुरु के पास में पहुंचा। गुरु जी का आदेश है? कहें कि आदेश ये है कि मौका मिलल है, छक्का लगाई है। कैसे छक्का लगाए? जुगाड़ बनाई है। शादी कर लो बेटा। और जब बात गुरु की सुना है चंद्रगुप्त मौर्य, तब लश्कर को सजा करके, आजकल गाड़ी सजा के लोग चलते, लेकिन उस समय लश्कर को सजा करके बाराती चलत रहे तो अपन कुछ ले आना, लेकिन हथियार लेके चले। ना मालूम ससुरारी में सार कब लोहा लेवे के पड़ जाए। जो हथियार ले जाते लेकिन बदल के। आजकल कौन हथियार है? देखते ना है। दिखौते ना तो फिर वो पता कैसे चले? जब जरूरत पड़े तब निकाल नहीं। मिला था कितने का? गुरु जी पूछा, आवाज दिया है, लेकिन जब चलो चंद्रगुप्त मौर्य, तब कवि ने बड़ी प्यार से 4 लाइन दिया है। कैसे बच्चे? सिंहासन लगा, एक तरफ राजा सिकंदर बैठा है और सामने एक सिंहासन लगा दिया गया चंद्रगुप्त मौर्य का, और बगल में आकर के हेलन बैठी है। और जब हेलन आकर के बैठी है पंचो, तब कवि ने बता आवाज दिया है कि नजर से नजर मिली है। और जब हेलन का नजर राजा चंद्रगुप्त मौर्य पे पड़ी है, तब का भाव कवि ने दिया है। क्या दिया बच्चे? जब हेलन को निगाह चंद्रगुप्त पर पड़ल है, तो देखले तो देखते रह गई।
खींचा था ये हमारे आपके बीच में आप हृदय सम्राट इस मझवा की धरती, कछवा की धरती, इस पूरे बेल्ट की धरती पे एक ऐसे नायक हैं कजरी कलाकार, विधा कलाकारों के लिए, जो हमेशा लोगों को बुला करके नए नए मंच देने का कार्य करते रहते हैं। ऐसे सम्मानित सहोदर भाई के रूप में आप त्रिभुवन शर्मा भैया, आपकी तरफ से शुभौरा को ढेर समाया पुरस्कार। कजरी का कार्यक्रम तो 3 महीने में कम से कम 50 से 60 कार्यक्रम करता हूँ साथियों, लेकिन कहने में जरा सा भी गुरेज नहीं है कि पूरे साल किसी का फोन नहीं आता, लेकिन पूरे साल 12 महीना अगर इस भौरा का हाल चाल सुबह कोई लेता है तो पहला नाम त्रिभुवन शर्मा जी का आता है। ऐसे भाई के लिए एक बार मैं चाहूंगा जोरदार ताली बजा करके आप हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। उस गीता पाठ को भी देने का काम किया है, जो यथार्थ गीता लेकर के हमारे भगवान जी भी चलने का कार्य करें। हृदय की गहराई से नमन करता हूँ। उसको तुम पढ़ लो माया, मैं अपने पास रखता हूँ। लेकिन कभी ने आवाज दिया, हेलन देखती रह गई। आखिरकार एक हाथ में जयमाल हेलन के है, दूसरे हाथ में राजा सिकंदर के। और जब राजा सिकंदर के हाथ में जयमाल आया, तब चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा कि भाई शादी तो हो जाएगी, लेकिन उसके पहले तुम एक जम्मू द्वीप से आए हो, और वो देश सोने की चिड़िया थी, और सोने की चिड़िया के उस देश पे कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिन सवालों का मतलब आज तक मुझे समझ में नहीं आता। अगर उसका मतलब तुम बताने का काम कर दो तो फिर शादी करके लेके जाओ। आओ, उन मतलब को बताने का कार्य करता है गीत। अगर आगे बढ़ाऊंगा तो बहुत बड़ी हो जाएगी। सामने ला करके 3 मूढ़ियों को रखा है और तीनों मूढ़ियों का मतलब पूछना शुरू किया है। और जब तीनों मूढ़ियों का मतलब पूछा है तो एक एक करके अपने गुरु के बताए रास्ते बताए शब्द के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने तीनों मूढ़ियों का मतलब बता दिया था। अभी मौका मिलेगा तो विस्तार में गीत गाऊंगा, लेकिन जब शादी हुई तब लेकर के जब चला है चंद्रगुप्त मौर्य, तब कभी ने आवाज दिया कि दहेज में क्या मिला है। लोग कहते हैं कि दहेज आज चल रहा है, मैं कहता हूँ दहेज तो पहले से ही चला आ रहा है। सीता का विवाह राजा रामचंद्र जी से हुआ तो दहेज में मुदरी मिली थी। कृष्ण का जामवंती से हुआ तो पूरा राज्य मिला था, मणि मिला था। और अगर चंद्रगुप्त मौर्य ने राजा सिकंदर की बहन से शादी किया तो उसे क्या मिला है, जरा गीत में बताता हूँ कैसे। कदिया दहेज में सुनो या बताई, अरे 12 राजरी आयता। एक दो नहीं बल्कि पूरे 12 राज्य को चंद्रगुप्त मौर्य को दहेज के रूप में राजा सिकंदर ने दिया था, जिसमें अफगानिस्तान को देने का कार्य कर दिया। नेपाल, भूटान, ये जितने छोटे छोटे अभी राज्य आपको दिख रहे हैं ये सब भारत के अंग थे। क्योंकि भारत आज बना, इसके पहले जब जम्मू द्वीप था तो ये सभी पुराना इतिहास का नक्शा उठाएंगे गूगल पे तो आपको सारा मिल जाएगा। पाने का कार्य किया, विस्तार किया है राजा चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जब विस्तार करने का कार्य किया है तो कवि ने भाव दे दिया क्या, और राज करना शुरू किया है।
और जब राज्य करना शुरू किया तो धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य आखिरी स्टेज पर पहुंच गए। जब आखिरी स्टेज पे पहुंचे तो एक राजा इस धरती पे बनता है, और जब इस धरती पे जो आज की तारीख में पटना राज्य बताया जा रहा है वही पाटलिपुत्र होता था, और उस पाटलिपुत्र पे एक राजा बनता है जिसने इतिहास रच दिया जो आज भी साबित है। लेकिन वो आया कौन? आइए जरा गीत की लाइन देता हूँ। और उन्हीं का पुत्र अशोक सम्राट इस धरती का राजा बनता है। और जब राजा बना तो अनेकों बौद्धिस्ट धर्म स्थल को बनवाने का काम किया, और बनवाने के बाद एक ऐसा शब्द देने का काम किया, एक ऐसा चिन्ह प्रतीक देने का काम किया जो आज भी हमारे आपके बीच में है। लेकिन वो दिया क्या है, आइए जरा गीत में देता हूँ। और एक चिन्ह दिया जिस चिन्ह को अशोक चिन्ह के नाम से हम आप जानते हैं। आज वही अशोक चिन्ह लेकर के पूरे देश की धरती पे जब भी झंडा लहराया जाता है, तिरंगा लहराया जाता है, तो उसमें एक अशोक का चक्र बना हुआ है। वो जो अशोक का चक्र बना है वो देन चंद्रगुप्त मौर्य वंश से चला आया है। राजा अशोका ने उसे देने का काम किया है, जिसमें 24 तीड़ियां दी गई हैं, और 24 तीड़ियों का कहीं न कहीं से कोई न कोई मतलब तो भाव कवि ने आखिरी लाइन पे दे दिया। कैसे? लहरे झंडा तिरंगा ललका, अरे वही नया छापा छापा, वही नया छापा जया जयता, नहीं महाभारत से जयता, लेकर चले बहिरा। आज वही तिरंगा को लेकर के, चक्र को लेकर, अशोक स्तंभ को लेकर के भारत ने एक ऐसी रचना करने का काम किया जिसे चंद्रयान 3 कहा जाता है। 2008 में चंद्रयान 1 बना, 2018 में चंद्रयान 2 बना, और 2023 में चंद्रयान 3 बना। और जो चंद्रयान 3 पहुंचा है चंद्रमा पे, तो जो अपना निशान छोड़ने का काम कर रहा है तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के वंश का बना हुआ अशोक स्तंभ का निशान छोड़ता हुआ जा रहा है। आओ, बरसों बरस तक वो निशान रहेगा, क्योंकि चंद्रमा पे हवा नहीं है, और जब हवा नहीं तो फिर वो निशान मिटने वाला। दक्षिणी ध्रुव पे जाने वाला इस दुनिया का पहला देश भारत बन गया। आओ, करियर पे ध्यान दो, चांद पर पहुंच जाओगे, और करियर पे ध्यान ना दे के प्यार पे ध्यान दोगे तो ठेला लेकर घूमना पड़ जाएगा। इसलिए कवि ने आखिरी लाइन दे दिया। कैसे? अरे लिखा